हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। पीछे जो भी मैंने जितनी आपकी वीडियो बनाई है वो आपने यूनिट कर ली होगी इंटीग्रल की, और जो आपकी अप्लाइड मैथमेटिक्स की है। ये जो सेकंड यूनिट और आपकी थर्ड यूनिट है ये मैं बाद में करवाऊंगी। पहले आप ये ग्रीन फंक्शन वाली जो यूनिट है ये कर लेते हैं हम। ठीक है, प्रूफ इसका बाद में करेंगे कि ग्रीन फंक्शन का जो कंस्ट्रक्शन करनी है हमें ग्रीन फंक्शन की। बेसिकली इसके अंदर क्या करना है, हमें एक अपने पास एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी। ठीक है, कोई भी वैसे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन भी हो सकती है और ओडी भी हो सकती है। इसमें हम जितने भी करेंगे सारी पीडी ही होगी। ठीक है, सारी ओडी ही होगी। आपके पास एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम गिवन होगी। बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम क्या होती है, आपको बाउंड्री कंडीशन गिवन होगी। ठीक है भाई, और उसके लिए आपको एक ग्रीन फंक्शन कंसीडर करना, कंस्ट्रक्शन करनी है ग्रीन फंक्शन की। ठीक है, इसका प्रूफ हम बाद में करेंगे और एक बार हम इससे रिलेटेड एग्जांपल कर लेते हैं। एग्जांपल से क्या होगा, फिर अगर मैं पहले आपको प्रूफ करवाऊंगी तो फिर समझ नहीं आएगा ये। अगर एग्जांपल कर लोगे, अप्लाई करने आपको आ जाएंगे, उसके बाद ये प्रूफ आपको समझ आ जाएगा। ठीक है देखो भाई, हमें क्या करना है इसके अंदर। जैसे ऐसे आएगा आपके क्वेश्चन, आपके नोट्स ये ऐसे ही है, तो फिर देखो, कंस्ट्रक्ट द ग्रीन फंक्शन होमोजीनियस बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। आपको होमोजीनियस जो होमोजीनियस होमोजीनियस बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, आपको जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी वो तुम्हारे पास कैसी होगी, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी। जितने भी क्वेश्चन होंगे तुम्हारे ये इसमें क्या हो गए, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी और विद अ बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री कंडीशन आपके पास गिवन होगी जैसे इसके अंदर गिवन है। आपको क्या करना है, आपको कंस्ट्रक्ट करना है उसके लिए ग्रीन फंक्शन। एक ग्रीन फंक्शन आपको निकाल के लेके आना है इस बाउंड्री डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। और फिर उसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, इसका सॉल्यूशन कैसे होता है उसको फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन से सॉल्यूशन कर देंगे। जो ग्रीन फंक्शन है इसको कर्नल सपोज करके चल पड़ेंगे। कर्नल इज जो कर्नल लेते हो वो ग्रीन फंक्शन ले लोगे। इसके अंदर वैसे सॉल्यूशन नहीं निकालेंगे, इसके अंदर तो सिर्फ आपको ग्रीन फंक्शन कंसीडर करना है। मैं इससे आगे की बात बता रही हूँ कि अगर आप ग्रीन फंक्शन ले आते हो तो इसका क्या कर सकते हो, तुम सॉल्यूशन कर सकते हो। इसका सॉल्यूशन कैसे करोगे, ग्रीन फंक्शन को कर्नल सपोज कर लोगे और फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन से इसका सॉल्यूशन निकाल लोगे। आपको इस होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए ग्रीन फंक्शन जो है वो कंस्ट्रक्ट करना। जितने भी एग्जांपल करेंगे सब में बस हमने हाफ काम ही करना, सॉल्यूशन नहीं निकालना। हमें सिर्फ ग्रीन फंक्शन निकालना है, किसके लिए, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। उसके लिए तीन जो ग्रीन फंक्शन है, आपको कभी भी अगर ग्रीन फंक्शन कंस्ट्रक्ट करना हो ना तो उसके लिए तीन प्रॉपर्टी होती है, वो आपके पेपर में भी आती है और इससे क्या हो जाएगा आपको समझ भी आ जाएगा। इसलिए पहले वो प्रॉपर्टी बता देती हूँ कि ग्रीन फंक्शन होने के लिए कौन कौन सी तीन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई होना जरूरी है। वो दे तो बिल्कुल लास्ट में रखा है टॉपिक, लेकिन एक मिनट भाई। ये तीन है ना भाई, ये बेसिक प्रॉपर्टीज है। ठीक है, ग्रीन फंक्शन की। देखो क्या होता है, आपके पास अगर कोई भी पहली प्रॉपर्टी ये है जो तुम्हारे पास होगी, ये तो एक बार के लिए छोड़ दो। ग्रीन हम्म पहली जो बेसिक प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है कि प्रूव दैट ए फंक्शन जी एक्स जाई है, जो आपके पास ग्रीन फंक्शन है वो सिमेट्रिक होना चाहिए। जो भी आप ग्रीन फंक्शन को कंस्ट्रक्ट करोगे वो ग्रीन फंक्शन कैसा होना चाहिए, सिमेट्रिक होगा हमेशा। यानी कि जी एक्स जाई इक्वल होगा जी जाई एक्स के। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी तो यही है, जी एक्स जाई इज इक्वल टू जी जाई एक्स होगा पहली प्रॉपर्टी। वो अगर वो ग्रीन फंक्शन है तो वो इसको फुलफिल करेगा पक्का। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, इसके प्रूफ बाद में करवाऊंगी, बस एक बार मैं वैसे बता रही हूँ। ठीक है, दूसरा द फंक्शन जी एक्स आई सेटिस्फाई द बाउंड्री कंडीशन गिवन इन इक्वेशन। जो भी आपके पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी उसके साथ बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम गिवन होगी, तो तुम्हारे पास उस बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम के साथ बाउंड्री कंडीशन होगी। उन बाउंड्री कंडीशन को वो जी एक्स आई जो आपने लिया है वो मस्ट बी सेटिस्फाइड, वो सेटिस्फाई होना चाहिए। थर्ड कंडीशन ये कहती है जो फंक्शन है ना
जो जी एक्स आई है वो कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए बस उस इंटरवल पे, जिस इंटरवल के ऊपर आपने डिफाइन किया है उस इंटरवल पे तीसरी प्रॉपर्टी कहती है कि वो फंक्शन क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। ठीक है, और इसी के अंदर भाई एक और है, इसी के मतलब उसके सब पार्ट में लिख लो भाई, जो फंक्शन है ना जी एक्स आई वो कॉन्टिन्यूअस भी होना चाहिए और वो उसका डेरिवेटिव भी कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, वो फंक्शन भी कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए और उसका डेरिवेटिव भी कॉन्टिन्यूअस होगा उस इंटरवल के अंदर। अगर कोई फंक्शन है तो उसका n माइनस टूथ डेरिवेटिव, n ऑर्डर की अगर डिफरेंशियल इक्वेशन कभी गिवन है तो n माइनस टूथ, अगर n ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है तो n माइनस टू ऑर्डर का जो डेरिवेटिव होगा ना वो सारे के सारे कॉन्टिन्यूअस होने चाहिए, ये कंडीशन होती है। फोर्थ कंडीशन ये कहती है कि पार्शियल डेरिवेटिव ले लो g का विद रिस्पेक्ट टू x, पार्शियल डेरिवेटिव g का विद रिस्पेक्ट टू x ले लोगे तो उसके पास जंप डिसकंटिन्यूटी होगी, और वो डिसकंटिन्यूटी जो होगी ये क्या लिख रखा है, कर्ल g बाय में कर्ल x, ये क्या दे रखा है x इज इक्वल टू में जाई पॉजिटिव माइनस कर्ल जी बाई में कर्ल x इज इक्वल टू जाई नेगेटिव, यानी कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट माइनस में लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होगी माइनस वन बाय में आप पी नोट जाई जो लेते हो ना जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में, ये क्या है, ये जो तुम्हारी ओडी गिवन है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, या जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है उसके हाईएस्ट जो आपके पास, जैसे ये दे दिया फोर्थ डेरिवेटिव दे दिया, तो फोर्थ जैसे ये दे दिया d4 y बाय में dx की 4 और आगे दे दिया d क्यूब y बाय में dx की क्यूब इज इक्वल टू 0, ऐसी दे दी। तो जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो कोफिशिएंट होता है ना ये होता है, ठीक है, 1 बाय में जो भी आपके पास p नोट जाई लो, इसको आप p नोट जाई कंसीडर करते तो b नोट जाई और नेगेटिव हो जाएगा। ये कल जो आपके पास ये पार्शियल डेरिवेटिव है ये क्या देगा, जंप डिसकंटिन्यूटी। एक बार दोबारा सुनो, अगर आपको क्या करना है, जो भी आप ग्रीन फंक्शन कंस्ट्रक्ट करोगे वो ग्रीन फंक्शन चार प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। पहली प्रॉपर्टी तो ये ग्रीन फंक्शन सिमेट्रिक होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, एक्स की जगह जाई रख दो, जाई की जगह एक्स रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा ये कहता है कि ये फंक्शन है ना मस्ट, जो भी आपने ये कंस्ट्रक्ट किया है फंक्शन, ये बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए जो क्वेश्चन में गिवन होगी। थर्ड ये कहता है कि ये फंक्शन है ना कॉन्टिन्यूअस हो गया, ये जो भी आपके पास जो आपने कंस्ट्रक्ट किया फंक्शन ये कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए उस पूरे के पूरे इंटरवल के ऊपर जिस पे बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम आपको डिफाइन हुई है, और इसका जो डेरिवेटिव है वो भी कॉन्टिन्यूअस होने चाहिए। अगर n ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है तो n माइनस टूथ डेरिवेटिव भी कॉन्टिन्यूअस होने चाहिए। फोर्थ कंडीशन कहती है कि जो इसका पार्शियल डेरिवेटिव है ना वो डिसकंटिन्यूटी देगा, कौन सी, जंप डिसकंटिन्यूटी देगा x इज इक्वल टू जाई पॉइंट पे, किस पे, x इज इक्वल टू जाई पॉइंट पे जंप डिसकंटिन्यूटी देगा, और वो कितना जंप करेगा, माइनस वन बाय में पी नोट जाई, यानी कि हाईएस्ट ऑर्डर का जो डेरिवेटिव रहेगा वो। ठीक है भाई, क्लियर है। चलो अब करते हैं क्वेश्चन। देखो अब ग्रीन फंक्शन कंस्ट्रक्ट करने के लिए एक और कंडीशन, जो आप ग्रीन फंक्शन कब सपोज करके चलोगे, तो जो भी आपके पास हो होमोजीनियस, पहली कंडीशन आपको यही चेक करनी है कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होनी चाहिए, और इस होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर आप ग्रीन फंक्शन कंस्ट्रक्ट करो तो इस जो भी आपके पास ये ओडी है इसका सिर्फ ट्रिवियल सॉल्यूशन होना चाहिए, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब ये आपके पास दे रखी है, ऑक्सिलरी इक्वेशन लेके आओगे तो u की वैल्यू अपने पास इसके कितने सॉल्यूशन आ जाएंगे, d4 0 0 चार बार रिपीट हो गया, और जब रिपीट हो जाता तो सॉल्यूशन इस तरह से लिखते हैं, ये ओडी के अंदर था, क्या होगा, d की वैल्यू 0 0 चार बार रिपीट होगी तो कैसे करते हो इसको, a1 e की पावर 0x प्लस में a2x प्लस में a3 x स्क्वायर और प्लस में क्या हो जाएगा a4x की क्यूब और बाहर e की पावर 0x, लेकिन 0x करोगे तो 0 e की पावर 0 1 होता है इसलिए लिखा नहीं, डायरेक्ट ये लिख दिया। ये आपने क्या कर लिया, जो ये u है ये आपके पास सॉल्यूशन आ गया, इस ओडी का ये सॉल्यूशन आ गया। सो द फंडामेंटल सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन, तो आपके पास इसको u1 सपोज कर लो, इसको u2 u3 u4 ये चारों आपने ले लिए। ठीक है, फिर आपको क्या है टू फाइंड a1 a2 a3 a4 की अगर वैल्यू मिल जाए तो आपके पास सॉल्यूशन मिल जाएगा, किसके लिए, इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। ठीक है, अब आपके पास ये कंडीशन दे रखी है, आप u ऑफ 0 रखो, u ऑफ 1 रखो, फिर इसका डेरिवेटिव करो और ये कंडीशन, तो यहाँ से तुम्हारे पास क्या होगा,
ये A1 A2 A3 A4 सारे जीरो आ गए, तो u इज इक्वल टू क्या आ गया, जीरो। जब भी तुम्हारे पास u इज इक्वल टू जीरो आएगा ना, तभी तुम ग्रीन फंक्शन उस ओडी के लिए कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, अदरवाइज ग्रीन फंक्शन कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, जो भी आपके पास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है उसका मस्ट बी ए ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो ये कैसा सॉल्यूशन होगा, u इज इक्वल टू जीरो, ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। अब यहाँ से ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा, कंसिडर द अननोन ग्रीन फंक्शन। अब हम क्या करेंगे, एक अननोन ग्रीन फंक्शन कंसिडर करके चलेंगे। ठीक है, द रिप्रेजेंटेशन ऑन द जीरो टू जाई के, देखो जीरो टू वन तक दे रखी है, ए की वैल्यू जीरो है और ये भी, तो तुम कैसे करोगे, जीरो टू जाई, जाई टू वन, इसको तोड़ लो इंटरवल को। ठीक है, ये ग्रीन फंक्शन किस तरह से सपोज करोगे भाई, जो भी तुम्हारे पास इसको देख के लेना है तुम्हें फंक्शन। ठीक है, ये बस कंस्ट्रक्ट करने का तरीका है, अदरवाइज तो मैंने बताया ना कि इस तरह से फंक्शन लेना है जो चारों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे। ठीक है, जो अभी प्रॉपर्टी बताई थी उन प्रॉपर्टीज को, लेकिन तुम्हें क्या करना है, जो ये दे रखे हैं इसमें क्या कर दो, स्मॉल a1 a2 a3 ले लो और फिर स्मॉल b1 b2 b3, हमेशा ऐसे जो भी आपका सॉल्यूशन आया उसके आगे बस कांस्टेंट लगा दो, ये जीरो टू जाई हो जाएगा और ये जाई टू वन हो जाएगा। ठीक है भाई, ये आपके पास क्या है, सारे के सारे अननोन्स है। ठीक है, ग्रीन फंक्शन क्या है, मस्ट सेटिस्फाई फॉलोइंग कंडीशन। कौन सी, तीन कंडीशन देखो भाई। एक तो अपने पास ये कह रखा, जो ये ग्रीन फंक्शन है ना, ये और इसके डेरिवेटिव अपने पास कितने ऑर्डर की थी, ये अपने पास है फोर्थ ऑर्डर की, फोर्थ ऑर्डर की है, तो मैंने बताया था n-2 यानी कि सेकंड डेरिवेटिव तक, ग्रीन फंक्शन के सेकंड डेरिवेटिव तक सारे के सारे कॉन्टिन्यूअस होंगे x इज इक्वल टू जाई पर। मैंने बताया था ना n-2th डेरिवेटिव, तो g जो है अपने पास, g के जो सेकंड फोर्थ ऑर्डर की थी, तो n-2 4 - 2 2, यानी कि सेकंड ऑर्डर तक के सारे क्या होंगे, कॉन्टिन्यूअस होंगे। ठीक है भाई, अब आपको क्या करना है, अब देखो, अब करवानी है इसके अंदर बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, जो इसके अंदर देखो जी एक्स आई अपने पास कॉन्टिन्यूअस है, जी डैश भी, जी डबल डैश भी, और ये भी, ये अपने पास हो गया a1 प्लस में a2 जाई प्लस में a3 जाई, इसके अंदर पुट करो जीरो टू जाई, जाई पॉइंट पे अगर कॉन्टिन्यूअस है तो जाई पॉइंट पे लिमिट क्या होगी, दोनों की सेम होगी, इसकी और इसकी, तो क्योंकि हमने कहा है ना कॉन्टिन्यूअस होंगे, तो कॉन्टिन्यूअस होगी तो जाई पॉइंट के ऊपर लेफ्ट हैंड लिमिट, ये लेफ्ट हैंड लिमिट होगी जाई की, ये राइट हैंड लिमिट होगी, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट लिखूंगी, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में भाई जाई पुट करो इन सब की जगह, तो ये आ जाएगी लेफ्ट हैंड लिमिट, और राइट हैंड लिमिट लेंगे तो ये होगी, क्योंकि कंटिन्यूटी की डेफिनेशन यही कहती है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, हमने कहा है ये कॉन्टिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट होगी, एक इक्वेशन बन गई यहाँ से। ठीक है, फिर दूसरा हम ये भी कह रखे कि जी डैश भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा, मैं क्या करूंगी, इसका डेरिवेटिव कर दूंगी, इसका डेरिवेटिव करूंगी, इसका जीरो आ जाएगा, a2 प्लस में ट्वाइस ऑफ a3 प्लस में थ्राइस ऑफ a4 x², यहाँ पे जाई पुट करो, इसमें भी लेफ्ट हैंड लिमिट, इसका भी डेरिवेटिव करो, और राइट हैंड लिमिट इक्वल होगी, क्योंकि हमने तो कहा है ना जी डैश एक्स क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। फिर अपने पास जी डबल डैश एक्स भी बोला है मैंने, तो कॉन्टिन्यूअस होगा, एक्स इज इक्वल टू जाई लिख लो भाई, यहाँ पे ये जाई आएगा। ठीक है, ये जाई आएगा। ठीक है, x इज इक्वल टू जाई, तो यहाँ पे भी ये थर्ड कंडीशन भाई, इसका फिर एक बार और डेरिवेटिव कर दो, एक बार और डेरिवेटिव करोगे तो तुम्हारे पास ये समझ में आया, ये पहली कंडीशन किससे आई है, जी एक्स आई इज कॉन्टिन्यूअस, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। फिर दूसरा जी डैश एक्स आई कॉन्टिन्यूअस, अगर कॉन्टिन्यूअस है तो इसका डेरिवेटिव करोगे, जी डैश एक्स आ जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट जाई पे, राइट हैंड, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन +2 में करते थे ना तुम, लेफ्ट हैंड के लिए ये होगा, तो जाई पे अगर कॉन्टिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट होगी, और सिमिलरली डबल डेरिवेटिव करो, फिर उसमें भी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट कंडीशन, अब इसी को इक्वेशन बना लो भाई। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपने पास कहता है g3xi, जो इससे नेक्स्ट, अब G2 तक के तो सारे कॉन्टिन्यूअस होंगे, इससे जो G3xi है उसके पास डिसकॉन्टिन्यूटी होगी, और वो डिसकॉन्टिन्यूटी किसके इक्वल बताई थी, -1 बाय में पी नोट जाई के, एट x इज इक्वल टू जाई पे होगी। पी नोट क्या है भाई, जो भी तुम्हारे पास हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है उसका कोफिशिएंट लेना है। अब यहाँ पे जो हाईएस्ट ऑर्डर है वो तुम्हें 4 दिख रहा है, उसका कोफिशिएंट कितना है 1, तो यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा, -1 बाय में 1 कितना आ जाएगा, -1। ठीक है, पी नोट जाई की वैल्यू 1 थी, तो यहाँ पे क्या रखोगे, यही कंडीशन थी। ठीक है भाई, ये कितना आ जाएगा, ये इक्वल टू अपने पास कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू 1 होगी, तो ये अपने पास -1, लेकिन यहाँ पे मैंने बताया था ये -1 बाय पी नोट जाई होता है ना, 1 बाय पी नोट जाई होता है, तो इस कंडीशन के अंदर आपको क्या करना है, थर्ड डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव करना है इसका थर्ड ऑर्डर का, विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे पार्शियल डेरिवेटिव, फिर इस पे निकालोगे जाई पॉजिटिव, जाई पॉजिटिव का मतलब क्या है, ये आएगा जाई नेगेटिव, ये जाई पॉजिटिव, जाई पॉजिटिव का मतलब होता है राइट हैंड लिमिट, ये क्या है अपने पास लेफ्ट हैंड लिमिट, ये है राइट हैंड लिमिट। आप क्या करोगे, इसका
3 बार डेरिवेटिव करो, ये आ जाएगा 6b की 4, और इसका फिर 3 बार डेरिवेटिव करो और इज इक्वल टू रख दो 1 के। ठीक है भाई, इतना समझ में आया? ठीक है। नेक्स्ट भाई, कंसीडर कर लिया आपने। देखो अब आप क्या कर रहे हो, आप इस चीज को कंसीडर करना, जैसे C1 करोगे तो B2 माइनस में, जैसे C1 करोगे तो B1 माइनस A1 ले लोगे, C2 करोगे तो B2 माइनस A2 ले लोगे, और C3 करोगे। ये क्यों कर रहे हैं हम? मुझे ये करना है, देखो मैंने दिस माइनस में इस सारी को मुझे इधर लेके आना है, इधर लेके आऊंगी तो क्या आएगा A1 माइनस B1, फिर जाई को बाहर लोगे A2 माइनस B2, फिर जाई स्क्वायर को A3 माइनस B3, फिर जाई की क्यूब को ले गए A4 माइनस B4। इसको ज्यादा कंफ्यूजन ना हो इसलिए A1 माइनस B1 को C1 सपोज कर लिया, A2 माइनस B2 को C2, C3 वो C1 में ले लिया। ठीक है, तुम्हारी मर्जी, तुम लेना चाहो तो ले लो। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये चेंज होके ये होगी। ये बात इतनी समझ में आई है? देखो इसको इधर ले आओ, यहाँ से कांस्टेंट आएगा A1 माइनस B1, फिर यहाँ पे जाई को बाहर लोगे A2 माइनस B2, फिर A3 माइनस B3, A4 माइनस B4। ठीक है, फिर तुम्हें क्या कर लिया, A1 माइनस A2 को C1, फिर A2 माइनस B2 को C2, A3 माइनस B3 को C3, A4 माइनस B4 को C4। सिमिलरली इसमें करोगे तो ये C2 आ जाएगा, ये C3 आ जाएगा और ये C4। यहाँ से ये क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ C3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 टाइम ऑफ C4 जाई। समझ में आई इतनी बात? और एक कंडीशन ये रही, तो ये चारों कंडीशन तुम्हारी लिख दी। इसको इधर लेके आओगे तो 6 कॉमन ले लो भाई, C4 इज इक्वल टू में 1। यहाँ से C4 की वैल्यू आ जाएगी, C4 की वैल्यू यहाँ पुट करो, C3 की वैल्यू आ जाएगी, C3 C4 की वैल्यू पुट करो, C2 की वैल्यू आ जाएगी, C4 C3 C2 की वैल्यू पुट करो, C1 की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से ये आ गई भाई सारी वैल्यू। ठीक है, अब C4 की वैल्यू कितनी है अपने पास, A4 माइनस में B4। ठीक है, यहाँ से A4 माइनस B4, A3 माइनस B3, A2 माइनस B2, और यहाँ पे A1 माइनस B1। ठीक है, अब तुम्हें करनी है अगली कंडीशन। ग्रीन फंक्शन जो है वो तो सेटिस्फाई करेगा ना बाउंड्री कंडीशन को। अब पुट करनी है तुम्हें बाउंड्री कंडीशन, G0 जाई इज इक्वल टू में 0। पहली कंडीशन पुट करोगे इसके अंदर। अब तुम्हें क्या करना है, x की जगह क्या पुट करना है, 0 जाई। तो जैसे ही x की जगह 0 आ जाएगा तो यहाँ A1 आ जाएगा, और इसने क्या दे रखा कि इसकी वैल्यू कितनी होगी अपने पास, ये तो 0 हो जाएगी। तो A1 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 0। ठीक है, A1 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई भाई, 0 आ जाएगी। फिर 1 जाई पुट करोगे तो वहां से क्या आ जाएगा, 1 जाई पुट करोगे, 1 जाई पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, x की जगह 1 पुट करो, कितना आएगा A1। दोनों में पुट करना है, यहाँ से B1 की वैल्यू 0 आ जाएगी, A1 की वैल्यू इससे 0 आ जाएगी। फिर अपने पास सब में 1 पुट करोगे तो A1 तो 0 हो ही गया, A2 प्लस A3 प्लस A4 0 हो जाएगा, और यहाँ से B2 प्लस B3 प्लस B4 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर अगली कौन सी थी, उसका डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव के अंदर क्या पुट करनी है आपको, x की जगह 0 पुट करो और जाए। तो देखो भाई इसका डेरिवेटिव लोगे तो A2 प्लस ट्वाइस ऑफ A3 ये 0 हो जाए, तो A2 की वैल्यू यहाँ से 0 आ जाएगी, यहाँ से B2 की वैल्यू 0, A1 भी 0, A2 भी 0, B1 भी 0, B2 भी 0, तो बची हुई चीज रहेगी। ठीक है भाई, यहाँ से अब ये अपने पास रिड्यूस होकर कंडीशन A1 A2 0 हो गया, और यहाँ B1 प्लस B2 प्लस B4 हो गया, और ये वाली चीज। ठीक है भाई, C1 क्या है, B1 माइनस में A1, A1 की वैल्यू 0, तो C1 इज इक्वल टू में B1। B1 की वैल्यू अब कितनी आ जाएगी, C1 की वैल्यू तो पीछे थी ना, C1 की वैल्यू यहाँ निकाल के आए थे 1/6, तो यहाँ से अब किसकी वैल्यू आ जाएगी, B की वैल्यू आ जाएगी। समझ में आया? सिमिलरली तुम B2 की निकाल लोगे भाई, B1 B2 B3 B4 सब की वैल्यू आ गई। अब तुम्हारे पास A1 A2 A3 B1 B2 B3 इन सब की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, क्या ग्रीन फंक्शन नहीं आ जाएगा? यही तो तुम्हें निकालना था। समझ में आई मेरी बात या नहीं आई? आई होप ये आपको समझ आया होगा। सारे जितने भी एग्जाम्पल है ना, यही चीज लगानी और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है बस ये सब्सटीट्यूट कर दी, जो भी ये आया ये तुम्हारा आंसर आ गया। समझ में आया ये कैसे? बस ये वैल्यू पुट की है A1 A2 A3 A4 की, इसको सोल्व कर लेना। नेक्स्ट देखो अच्छा, अब तुम्हें प्रूफ करना है जो ग्रीन फंक्शन होगा ना इज सेड टू बी सिमेट्रिक। आपको अब ये प्रॉपर्टी प्रूफ करनी है कि जो ग्रीन फंक्शन रहेगा वो सिमेट्रिक होगा। ठीक है भाई, क्या होगा, सिमेट्रिक होगा जो ग्रीन फंक्शन है वो सिमेट्रिक होगा। प्रूफ इसका आगे करेंगे, बस अभी के लिए याद रख लो। वैसे मैंने पहले भी आपको बता दिया कि ग्रीन फंक्शन सिमेट्रिक होता है, बस याद रख लो एक बार। ठीक है, अब आपके पास शो दैट द ग्रीन फंक्शन ऑब्टेन्ड अबोव एक्सरसाइज फर्स्ट इज सिमेट्रिक। इसके लिए तुम्हें ये बताना सिमेट्रिक होगा। तो क्या करोगे भाई, देखो जहां जहां तुम्हारे पास जी एक्स आई, ये एक्स आई हो गया, ये तुम्हारे पास एक्स आई। अब जहां जहां एक्स है ना वहां जाई पुट कर देना, और जाई की जगह एक्स पुट कर देना, देख लेना यही आएगा।
ठीक है, जाई जहां जाई है वहां एक्स पुट करना है, एक्स की जगह जाई पुट करना है, सेम आएगा। ठीक है देखो जी एक्स आई ये कर दिया, जीरो पहले इसने ये वाला खोला है, ये वाला, और जहां जहां इसके अंदर x समा जाई पुट करना है, जाई की जगह x पुट करना है, यहां भी सिमिलरली कंडीशन करनी है, और ऐसे ही ये कंडीशन करनी है चेंज, जहां x है जाई, जाई की जगह x और इसके अंदर चेंज करना है, दोनों सेम आ जाएंगे, ये आया है, ऐसे ही ये वाला ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, अब तुम्हें इसके लिए कंस्ट्रक्ट करना है ग्रीन फंक्शन, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम ये। अब इसके अंदर डेरिवेटिव नहीं दे रखा कहीं पे भी, ठीक है, कहीं पर भी डेरिवेटिव नहीं है। देखो ये सेकंड ऑर्डर की है, सेकंड ऑर्डर की है तो कॉन्टिन्यूस मैंने कहा था n-2th ऑर्डर होगा, तो यानी कि कोई भी डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूस नहीं होगा इसके अंदर। इसके अंदर क्या होगा, सिर्फ u कॉन्टिन्यूस होगा, मैंने क्या कहा था, u कॉन्टिन्यूस होगा और उसका n-2th डेरिवेटिव होगा, 2 - 2 तो 0th डेरिवेटिव, 0th डेरिवेटिव क्या होता है, u होता है। तो इसके अंदर हम ये नहीं लेके चलेंगे, जो कंडीशन नहीं रखी थी हमने, ये u की वैल्यू, इसमें कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। ये दे रखा था ना g डैश g डबल डैश, क्योंकि वहां पे फोर्थ ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन थी या टू ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ये तो आएंगे ही नहीं, सिर्फ जी एक्स आई इसमें कॉन्टिन्यूस होगा। ठीक है, वही कंडीशन लगाएंगे हम। देखो भाई, अब इसके लिए पहले, इसके लिए अपने पास डी स्क्वायर प्लस में यू स्क्वायर इज इक्वल टू में 0, डी की वैल्यू प्लस माइनस यू आया था, तो क्या आ जाएगा c1 cos x प्लस में c cos ux प्लस में d sin ux, क्योंकि सॉल्यूशन ऐसे लिखते हैं ओटी के। अब इसको u ऑफ 0 पुट करो भाई, u ऑफ 0 पुट करोगे तो यहाँ से c आ जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, तो c की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ जाएगी यहाँ से। ठीक है, c 0 होगा तो ux इज इक्वल टू डी साइन ux। अब l पुट करो, l पुट करोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, या तो अब d साइन lx, या तो अपने पास क्या होगा, या तो d की वैल्यू 0 होगी, या तो d की वैल्यू 0 होगी, या साइन u जो x ul है इज इक्वल टू 0। लेकिन आपको तो ट्रिवियल सॉल्यूशन चाहिए, तो इसलिए आप क्या लोगे, d की वैल्यू को 0 लोगे। ठीक है भाई, d की वैल्यू को क्या लेंगे, 0 लेंगे। ठीक है भाई, इसके लिए तुम्हें क्या करना है, अब d भी 0 होगा, c भी 0 होगा, तो ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलेगा। अगर ट्रिवियल सॉल्यूशन है तो उसके लिए हम यूनिक ग्रीन फंक्शन कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, वो सिर्फ ट्रिवियल सॉल्यूशन, ध्यान रखना है ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा तभी हम यूनिक ग्रीन फंक्शन कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे। ठीक है, मैंने बताया था जो आपका आंसर जो आपका सॉल्यूशन आता वहीं से आपको 0 टू जाई करना होता है, जाई टू जो भी आपके पास। इस पे देखो मैंने 1 क्यों नहीं किया, क्योंकि तुम्हें देखना बाउंड्री कंडीशन क्या दे रखी है, ये 0 इनिशियल हो गई, ये बाउंड्री कंडीशन हो गई, बाउंड्री पे दे रखी है ना 0 से l तक, तो आपको 0 टू l ही लेनी है कंडीशन। ठीक है, लास्ट क्या लोगे, l, ये ले लोगे 0। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 0 टू जाई और जाई टू एल लोगे, उसमें 0 टू जाई, जाई टू 1 क्यों लिया था, क्योंकि 0 से 1 तक कंडीशन डिफाइन थी, जो आपका आता है वही, बस a1 a2 b1 b2 आपके अलग हो जाते हैं। अब आपको a1 a2 और b1 b2 की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट करनी है, वो तुम्हारा ग्रीन फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, और इस ये a1 a2 b1 b2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, विद द हेल्प ऑफ 3 प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रीन फंक्शन, जी एक्स आई कॉन्टिन्यूस एक्स इज इक्वल टू जाई पे। ठीक है, तो आप क्या करोगे, अगर कॉन्टिन्यूस है तो a1 cos ऑफ जाई प्लस में a2 साइन ऑफ जाई, कॉन्टिन्यूस है ना, किसके इक्वल होगा, b1 cos ऑफ जाई प्लस में b2 साइन ऑफ जाई, यही कह रखा है कि अपने पास क्या होगा, x इज इक्वल टू जाई पे b1 cos ऑफ जाई और b2 इज इक्वल टू में दिस होगा। ठीक है, आपको इधर लेके आना है हमेशा, इसको क्या सपोज करना c1 और इसको सपोज करना है हमेशा c2। ठीक है, तो यहाँ से एक कंडीशन बन गई। दूसरा क्या कह रखा, द डेरिवेटिव ऑफ, इसका जो डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव वो क्या होगा, डिसकंटिन्यूटी देगा जिसका मैग्नीट्यूड -1 बाय में पी नोट जाई होगा एट एक्स इज इक्वल टू जाई पे। आपको पी नोट जाई की वैल्यू कहाँ से निकालनी है, वो निकालनी है, आपने देखना है जो भी आपके पास गिवन ओडी है, यानी कि जो दे रखी उसका हाईएस्ट कोफिशिएंट कितना 1, तो पी नोट की वैल्यू हो जाएगी 1, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1 बाय में पी नोट का नेगेटिव होता तो ये हो गया -1। ठीक है भाई, तो x इज इक्वल टू में जाई पॉजिटिव, x इज पार्शियल डेरिवेटिव ले लो जी का, और इसका ये जाई पॉजिटिव का मतलब ये वाला, इसका पार्शियल डेरिवेटिव माइनस इसका पार्शियल डेरिवेटिव करना इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से आप करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा -1 बाय में u। ग्रीन फंक्शन जो है मस्ट सेटिस्फाई द बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, ये बात भी थी। कौन सी है बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम दे रहा है, ये x की वैल्यू होती है भाई u ऑफ 0x, तो ग्रीन फंक्शन x की वैल्यू 0 लेगा, तो 0 जाई और यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास l जाई, दोनों क्या दे रखी है 0, तो पहले अपने पास 0 जाई इज इक्वल टू 0 करो,
जीरो जाई ग्रीन फंक्शन में पुट करोगे, x की जगह आपको जीरो पुट करना है, जहां जहां x है वहां पे क्या पुट करना है आपको, जीरो पुट करना है, ठीक है, जीरो जाई। तो यहाँ से अपने पास जीरो पुट करोगे, यहाँ भी जीरो, ये तो कैंसिल हो जाएगा, a1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो, और इसमें पुट करोगे a1 की वैल्यू क्या आ गई, जीरो। फिर कह रखा है l जाइए आपको पुट करना है, x की जगह l तो कहाँ है, इसके अंदर, तो इसके अंदर क्या पुट करना है, l, जीरो इसके अंदर है तो इसमें पुट होगा, और ये इसके अंदर है तो इसमें पुट होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, l पुट करोगे तुम, b1 cos ऑफ l प्लस में b2 sin ऑफ l, ये आ जाएगी तुम्हारे पास, ठीक है भाई। फिर आपको क्या करना है, ये तो आपको पता ही है, ये आपको सी के मतलब जो इसने सपोज किया, ये a1 की वैल्यू यहाँ से जीरो आ गई, ठीक है। फिर देखो भाई, तो थर्ड और फोर्थ जो है आपकी इक्वेशन, ये रही थर्ड और ये रही आपकी फोर्थ, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से, इन दोनों की हेल्प से, ठीक है, यहाँ c1 cos ऑफ u जाए और c2, यहाँ a1 की वैल्यू जीरो हो जाएगी अगर निकाल देखो कैसे हो जाएगी, c1 cos ऑफ u जाए c2, इसी को लिख दिया c1 और c2, यहाँ माइनस c1 और ये दिस। तो आपको क्या करना है, इन दोनों को सोल्व करना है। इसको सोल्व कैसे करोगे, देखो यहाँ पे है साइन, सारी इक्वेशन को साइन से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये दोनों तो हो जाएगी कैंसिल, और इसको सारी को कोस से मल्टीप्लाई, साइन स्क्वायर प्लस में कोस के दोनों को ऐड कर देना, c2 ये 1 हो जाएगा, और यहाँ पे अपने पास माइनस 1 बाय में u कोस ऑफ u, तो c2 की वैल्यू यहाँ से आ गई, c2 की वैल्यू आ गई, मतलब क्या है, a2 माइनस b2 की वैल्यू आ गई, ठीक है। ठीक है भाई, और यहाँ से क्या आ गई, फिर अपने पास c2 की आ गई, फिर यहाँ से दोनों को क्या करोगे, दोनों को cos से मल्टीप्लाई कर दोगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो तुम्हारे पास c1 आ जाएगा, c1 भी आ गया, c2 भी आ गया। अब वैल्यू रखोगे, c1 क्या है, b1 माइनस a1, b2 माइनस a2, a1 की वैल्यू जीरो होगी, तो यहाँ से b1 की, क्योंकि निकाल के आए थे ना a1 की वैल्यू आप यहाँ जीरो, तो यहाँ से b1 की वैल्यू क्या आ गई, b1 की वैल्यू ये आ गई। अब b1 की वैल्यू आ गई आपके पास, a1 की वैल्यू कितनी है, जीरो है। अब आपको चाहिए b2, तो b2 कैसे निकालोगे भाई, देखो एक कंडीशन दे रखी थी, ये फिफ्थ वाली दे रखी है ना, ये फिफ्थ कंडीशन, इसमें b1 की वैल्यू पुट कर दो, तो यहाँ से b2 की वैल्यू आ जाएगी, इसमें b1 की वैल्यू क्या कर दो, पुट कर दो, तो b2 की वैल्यू आ जाएगी। जैसे ही तुम्हारे पास b2 की वैल्यू ये आ जाएगी, और b1 की वैल्यू इसके अंदर पुट करोगे, तो b2 की वैल्यू आ जाएगी। समझ में आई मैंने क्या बोला, ये समझ में आया, यहाँ से देखो b2 माइनस a2 इज इक्वल टू में ये दे रखा है, b2 माइनस a2 इज इक्वल टू में दिस, a1 आ गया, b1 आ गया, यहाँ b1 की वैल्यू पुट कर दूंगी, b2 आ जाएगा, ठीक है, b2 की वैल्यू यहाँ पुट कर दूंगी, a2 की वैल्यू आ जाएगी, तो ये आ गई सारी वैल्यू, ये वैल्यू a1 a2 b1 b2 की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, ग्रीन फंक्शन आ जाएगा, यही तुम्हें निकालना था, ठीक है भाई। अब आगे है ना, इसी के अंदर आएगा कि प्रूफ करो कि जी एक्स आई इज इक्वल टू जी जाई एक्स होगा, ये सिमेट्रिक होगा, वो भी तुम करोगे, ये सेम आएगा, ये हमेशा आता है, ठीक है। ओके भाई, नेक्स्ट अपने पास दे दिया ये वाली, बस ये क्या करेगा, ओडी चेंज करेगा और कुछ नहीं करेगा, ओडी को चेंज करता रहेगा। जैसे देखो, अब एक्स डी स्क्वायर आपको एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों साइड इसको, तो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स डी यू बाई में डी एक्स, ताकि इसको तुम डी डी माइनस वन प्लस में डी लिख सको, ठीक है। यहाँ से तुम ये तुम्हारे पास बाउंड्री कंडीशन दे रखी है, और ये दे रखा है एक्स ए को टेंड करता है, तो ये बाउंडेड है, ठीक है। ओके, ये दे दिया भाई, इसने ऐसे सोल्व किया है, मैं तो ये कहूंगी कि तुम ऐसे सोल्व कर लो ना, इसको x से मल्टीप्लाई कर लो, जो भी तुम्हारा आए, और उसको डी डी माइनस वन, तुम फिफ्थ चैप्टर था ना ओडी का, उससे करते थे, तो यहाँ से डी स्क्वायर माइनस में डी प्लस में डी, तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो जीरो, तो c1 प्लस में c2, यहाँ पे z e की पावर होता था z, तो यहाँ से क्या आ जाएगा c1 प्लस c2 log ऑफ x, और यहाँ पे log x रखोगे तो x, ये आ जाएगा भाई तुम्हारा सोल्यूशन, ठीक है। ऐसे निकालना तो ऐसे निकाल लो, तुम्हारी मर्जी, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। देखो यहाँ से a प्लस बी लोग x आया, मैंने भी शायद यही निकाला होगा कुछ, c1x और c2x लोग x, ठीक है। देखो भाई ये हो गया, तो फिर वो x से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ मैंने निकाला है ax प्लस, क्योंकि दोनों साइड तुमने मल्टीप्लाई किया था ना, फिर जो भी सॉल्यूशन आएगा उससे डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो a प्लस बी लोग x आ जाएगा। तो तुम क्या करोगे, a1 a2 लोग x b1 b2 लोग x, जीरो टू जाए, ये तुम कंस्ट्रक्ट कर लोगे, क्योंकि इससे सिर्फ ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलेगा अगर तुम बाउंड्री कंडीशन इसके अंदर पुट करके देखोगे। तो पहली कंडीशन वही करनी है भाई, सी के फिर लेट कर देना है, वही दो कंडीशन लगा दो और इसका सॉल्यूशन कर दो, ठीक है। ये लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। समझ ना आए तो आप कमेंट कर देना,
मैं कॉपी पे समझा दूंगी, पर मुझे लगता है अब आपको समझ आ जाना चाहिए, क्योंकि 2 क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा दिए कि करना कैसे होता है। यही 3 कंडीशन लगानी होती है, क्वेश्चन आप खुद निकालो। अब तो जैसे ये दे दिया भाई ग्रीन फंक्शन, इसके लिए तुम्हें क्या करना है, ये दे दी ग्रीन फंक्शन, ये कंडीशन दे दी, पहले तुम इस ओडी का सॉल्यूशन निकालोगे तुम्हारे पास, फिर सॉल्यूशन निकाल के ये बाउंड्री कंडीशन तुम यूज करोगे, उससे ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलेगा। ट्रिवियल सॉल्यूशन जैसा भी आंसर आया है उसको तुम, अच्छा ये अलग है, ये अलग है भाई, ठीक है, इसमें तो रोन स्किन की जरूरत पड़ेगी, ये करेंगे हम कल। आप आज ये 3 ही एग्जाम्पल करना। आई होप आपको समझ आएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, और अच्छे या बुरे जैसे भी आपको लगे हो कमेंट करना। थैंक यू सो मच।